होली आने वाली है, लेकिन होली से पहले चंद्र ग्रहण भी आने वाला है और इस चंद्र ग्रहण को लेकर सभी कंफ्यूज्ड हैं कि होलिका दहन कब करेंगे, चंद्र ग्रहण है तो होली कब बनेगी, चंद्र ग्रहण की टाइमिंग क्या है, भारत में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। बहुत सारे सवाल है जो सबके दिमाग में चलना ज़रूरी भी है, क्योंकि भारत का एक बहुत खास त्यौहार चंद्र ग्रहण के वक्त पड़ रहा है। तो सबसे पहले इसी चीज़ से शुरुआत करते हैं कि चंद्र ग्रहण है किस दिन और उसकी टाइमिंग क्या है। तो चंद्र ग्रहण जो है वो 3 मार्च को शाम या दोपहर कह सकते हैं, दोपहर 3:20 पर शुरू हो रहा है और शाम में 6:46 के आसपास वो खत्म भी हो जा रहा है। इस दौरान लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि होलिका दहन होली के एक दिन पहले मनाई जाती है, यानी 3 तारीख को मनाई जाएगी या नहीं मनाई जाएगी। तो आपको बता दें कि देश में बहुत सारे लोगों ने 2 मार्च को ही ऑलरेडी होलिका दहन सेलिब्रेट कर लिया है, क्योंकि वो इस कंफ्यूजन में पड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन काफ़ी वक्त से, कुछ सालों से आप एक शब्द सुन रहे होंगे, भद्रा। तो ये भी कहा जा रहा है कि 2 मार्च को भद्रा का प्रकोप रहा है। इस वजह से बहुत सारे लोग हैं जो होलिका दहन ग्रहण खत्म होने के बाद मनाएंगे, यानी कि 3 मार्च को शाम को 6:46 के बाद भी लोग होलिका दहन सेलिब्रेट करेंगे। अमूमन होलिका दहन की जो अग्नि होती है वो शाम में ही प्रज्वलित की जाती है। अब होलिका दहन मनाने के पीछे बहुत सारे अपने कारण हैं। सबसे बड़ा कारण अगर आज के युग और आज के संदर्भ में देखा जाए तो लोग कहते हैं कि अपनी जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जो दिमाग की नेगेटिविटीज़ होती हैं, होलिका दहन के साथ सबको नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन अगर पौराणिक मान्यता पर जाएं तो इसकी कहानी प्रहलाद से जुड़ी हुई है। प्रहलाद की बुआ थी होलिका, हिरण्यकश्यप की बहन, और क्योंकि हिरण्यकश्यप जो थे वो राक्षस कुल से थे और उनके बेटे प्रहलाद जो थे वो विष्णु के भक्त थे, तो ये जो क्लैश था बाप बेटे का, इसकी वजह से होलिका ने प्रहलाद को अग्नि में वो अपने गोद में लेकर बैठ गई। उनके पास अपना जादुई शॉल था जो किसी को, उनके लिए वो स्पेशली था, जो उनको जलने से रोक देता था। लेकिन वो बैठी और ऐसी कहानी है, ऐसी पौराणिक मान्यताएं हैं कि वो जो शॉल था होलिका का वो प्रहलाद के ऊपर आके पड़ गया और प्रहलाद बच गए और होलिका उस अग्नि में भस्म हो गई, जिसके बाद से ये होलिका दहन होली के एक दिन पहले मनाया जाने लगा। अब बात करते हैं होली पर। अगर होलिका दहन 3 को मना रहे हैं तो होली भी हम एज़ यूजुअल जो अपना डेट पहले से मेंशन्ड है, 4 मार्च को ही होली सेलिब्रेट की जाएगी पूरे देश में। जिन लोगों ने 2 मार्च को होलिका दहन मना ली है, होली वो भी 4 को ही सेलिब्रेट करेंगे। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ चंद्र ग्रहण पर हम बात करने वाले हैं। चंद्र ग्रहण जो है ये एक एस्ट्रोनॉमिकल घटना है, यानी खगोलीय घटना है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी या फिर अगर आप स्टूडेंट्स हैं ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि इस दिन क्या होता है कि चांद और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाती है, यानी तीनों एक सीधी रेखा पर आ जाते हैं और चांद जो है वो पृथ्वी उसको ढक देती है। इस वजह से चांद पर अंधेरा छा जाता है और इसको ही कहते हैं चंद्र ग्रहण। तो ग्रहण का आपने जो एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट है वो तो समझ लिया, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली भी ग्रहण की बहुत इंपॉर्टेंस है, खास करके अपने देश में। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि ग्रहण के वक्त खाना नहीं खाना चाहिए, ग्रहण के वक्त सोना नहीं चाहिए और ग्रहण के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो चंद्र हैं हमारे बहुत सारे देवताओं में से एक हैं और अगर चंद्र के ऊपर ग्रहण है तो उनकी शांति के लिए और अपने मन की शांति के लिए ग्रहण के दौरान पूजा पाठ करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। ऐसी ही चीज़ गर्भवती महिलाओं के लिए भी कही जाती है कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो ग्रहण के दौरान वो सोना उसे वर्जित किया जाता है कि उसे सोना नहीं चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, खाने वाली चीज़ें हमने बता दी। मंदिर बंद रहते हैं तो आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो पूजा पाठ घर में कर सकते हैं। इसके बाद ये भी कहा जाता है कि जब चंद्र ग्रहण खत्म हो जाए तो मंदिर में जाकर आप दान करें। जितने भी घर के लोग हैं कुछ भी अपने श्रद्धा अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, चाहे अनाज हो या फिर कुछ फल सब्जियां हो, कुछ पैसे हों, गरीबों में बांटें। इससे क्या होता है, अगर एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो लोग कहते हैं कि इससे ग्रह कटते हैं, लेकिन इससे मन की शांति भी मिलती है और गरीबों का भला भी हो जाएगा। अगर आप किसी को घर जाके कुछ फल फ्रूट्स देंगे, 2 वक्त का खाना दे देंगे तो इससे उनका भला हो जाएगा, गरीबों का भला हो जाएगा बेसिकली। तो हर त्यौहार और हर रीति रिवाजों के पीछे कुछ साइंटिफिक चीज़ें भी होती हैं और कुछ भावनात्मक चीज़ें भी होती हैं। तो जो हिंदू रिचुअल्स के जो भी अगर ग्रहण की बात करें तो जो दान पुण्य हम करते हैं उससे किसी न किसी का भला होता है और हमें हमारी आत्मा को शांति मिलती है। तो ये तो थी ग्रहण की कहानी। ग्रहण क्यों होता है हमने आपको बता दिया, ग्रहण की टाइमिंग बता दी, ग्रहण पर क्या करें क्या ना करें और ग्रहण के बाद क्या करें ये भी बता दिया। जिसके बाद 4 तारीख को होली मनाई जाएगी और होली एज इट इज़ मनाई जाएगी, पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी, क्योंकि होली का त्यौहार भारत का सबसे रंगीन त्यौहार है और इसमें रंग के साथ खुशियाँ भी बिखेरी जाती हैं। तो मुझे लगता है हमने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं और सारे कन्फ्यूजन्स भी हमने अब तक क्लियर कर लिए हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं तो आप किसी भी ब्राह्मण या पुजारी से बातचीत करके और उसके अनुसार भी अनुसरण कर सकते हैं।
तो इसका बारे में फिलहाल इतना ही, और होली की एडवांस में आपको हार्दिक शुभकामनाएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.